student of class 6. I am starting your new chapter number 6, changes around us, of your science book. Can all changes always be reversed? देखो इस लेसन में क्या है आपका, इसमें ये बताया हुआ है कि जितने भी चेंजेस क्रिएट होते हैं क्या वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या वो फिर से दोबारा उसी जगह पे उस चीज़ को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, उसी पोजीशन में उसी कंडीशन में हम उस चीज़ को वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते. दैट इज़ हाउ कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. क्या सारे चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो इनको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि वेदर द चेंज इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब वो चेंज वापस उसी पोजीशन पे वापस लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता. कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस. अब मैं आपको कुछ चेंजेस बता रही हूँ, उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. टेक अ बलून, एक बलून ले लो, ब्लो इट, उसमें हवा भर दो. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. अब हवा उतनी भरना जितनी भरी जा सके, ज़्यादा भरोगे तो बलून फट जाएगा. ओके, व्हाट हैपन्स, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. अब क्योंकि उसमें आपने हवा भरी है तो उसकी शेप भी बदल गई, उसका साइज भी बदल गया. आप अगर बलून में हवा भरोगे तो बलून बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी. नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून. अब बलून में से हवा निकाल दो. व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, द बलून गेट्स बैक टू इट्स साइज. अब बलून वापस अपने साइज में आ गया. तो इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज. आपने हवा भरी, बलून बढ़ गया, साइज बढ़ गया. आपने हवा बाहर निकाली, बलून वापस अपनी पोजीशन पे आ गया. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड. जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, इट इज़ सेड टू बी रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट देखो, स्ट्रेच अ रबर बैंड. रबर बैंड आप अपने बालों में लगाते हो, ठीक है. व्हाट हैपन्स, उस रबर बैंड को खींचो, इट गेट्स लॉन्गर, ये लंबा हो जाएगा. लीव द रबर बैंड. रबर बैंड को दोनों हाथों से खींचा है ना, तो उनको वापस छोड़ दो. लीव द रबर बैंड ऑन द टेबल. टेबल पे छोड़ दो. व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, रबर बैंड गेट्स बैक टू इट्स साइज. रबर बैंड वापस अपनी पोजीशन पे आ गया. खींचा तो साइज बढ़ गया, छोड़ा तो वापस अपनी जगह पे आ गया. तो इसका मतलब क्या है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स. इस चेंज को भी आप रिवर्स कर. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल एंड गिव इट अ शेप. इट कैन बी गिवन एनी शेप एंड लीव इट ऑन द टेबल. कैन यू गेट इट बैक फ्रॉम दिस शेप? यस. आपकी मम्मा क्या करती है, रोटी बनाने से पहले आटा गूंथती होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डो. अब डो बना के क्या करती है, जब चपाती बनाने से पहले क्या करती है, उसको गोल गोल घुमाती है, गोल बना लेती है, ठीक है. गोल बनाने के बाद क्या होता है, आपने सपोज आटा लिया, आपने उसकी बॉल बनाई, आपने उसे टेबल पे रख दिया, ठीक है. अब आप एक काम करो, कैन यू गेट इट बैक फ्रॉम दिस शेप. आप उसके बेलन होता है ना, मम्मा के पास बेलन होगा, ठीक है, उससे उसको गोल शेप दे दो, राउंड शेप, ठीक है. राउंड शेप देने के बाद फिर उसको गोला बना लो, फिर उसकी बॉल बना लो. तो आपने क्या किया, आपने डो लिया था, बॉल बनाई थी, वापस आपने उसकी चपाती की फॉर्म बनाई, राउंड फॉर्म बनाई, फिर दोबारा बॉल बना दी. तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, दिस चेंज इज रिवर्सिबल. कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, अगेन वो अपनी शेप में आ गया. चाहो तो उसको बाकी डो में मिक्स कर दो, दोबारा वो डो का पार्ट बन जाएगा. नाउ मेक अ चपाती फ्रॉम दिस फ्लोर. कैन यू गेट बैक द डो फ्रॉम द चपाती? सर्टेनली नोट. कैन यू चेंज द शेप ऑफ द चपाती? नो. अब देखो, अगर आप चपाती को उसको गैस पे डाल देते हो, उसे कुक कर देते हो, चपाती पूरी बन जाती है, कुक हो जाती है, तो दोबारा वो डो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है. आपने डो लिया, बॉल बनाई, चपाती की शेप तो दे दी, लेकिन उसको आपने गैस पे नहीं डाला, ठीक है, आपने उसको हीट नहीं किया, तो वो दोबारा से आपका जो चपाती वाली शेप जो राउंड बनाई थी वो दोबारा बॉल में बदल जाएगी. दोबारा डो में डालोगे, पूरे डो का पार्ट बन जाएगी. लेकिन अगर आपने उस चपाती को गैस पे डाल दिया, उसको आपने हीटअप कर दिया, तो हीटअप करने के बाद जो होगा वो दोबारा चपाती डो नहीं बन सकती, ठीक है. लाइट अ कैंडल जलाओ एंड फिक्स इट ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पे रखो. ऑब्जर्व द चेंजेस ओवर अ सर्टन पीरियड
period of time. In what way does the candle change? The wick of the candle burns. Can you get back the candle? Certainly no. देखो, अगर हम कैंडल को जलाते हैं, उसे फ्लोर पे रख देते हैं, ग्राउंड पे रख देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कैंडल जलती रहती है और उसके अंदर की जो वो बीच में विक होती है ना, जिसे आप धागा सा देखते हो, उसको बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल, वो बर्न होती रहेगी और जो वैक्स होगी वो वेपोराइज होगी, लाइट देगी और कुछ वैक्स मेल्ट होके नीचे भी गिरती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या आप इसको किस में मानोगे? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप कहोगे सर्टेनली नो। क्यों? क्योंकि आपका जो आपकी वैक्स मेल्ट होती है वो तो वैक्स की वैक्स ही है, लेकिन इसमें हम पूरे कैंडल की बात कर रहे हैं। जब हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। जब मैं कहती हूँ कि मैंने वैक्स को मेल्ट किया, वो लिक्विफाई हुई, दोबारा कूल डाउन होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो ये तो आपको वापस वैक्स मिल गई। लेकिन जब मैं बात करूँगी कैंडल की, तो कैंडल में विक जो होती है वो बिल्कुल बर्न हो जाती है और उससे वापस कैंडल पूरी कंप्लीट नहीं बन सकती, बिकॉज विक इज़ बर्न्ड, वो धागा बर्न हो चुका है। तो जब हम कैंडल की बात करते हैं तो दिस चेंज इज़ नॉट रिवर्स्ड, ये रिवर्स नहीं हो सकता। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट द चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Changes are of different type. Some changes are reversed, that is original substance can be recovered, while in some changes we do not get back the original substance. अब इन चेंजेस से आपने क्या सीखा? इन एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिससे हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिससे हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल पाता। जैसे अभी मैंने आपको बोला है कि आपकी मम्मा ने रोटी बनाने के लिए डो बनाती है, फ्लोर का डो बनाती है, आटा गूंथती है पानी मिक्स करके, ठीक है, उसकी आप बोल बनाते हो, बोल को आप चकला बेलन यूज़ करते हो, उसको आप राउंड शेप देते हो। यहाँ तक का जो चेंज है वो रिवर्सिबल है, मतलब आपने डो को फिर से वो जो राउंड शेप दिया उसको फिर से बॉल की शेप बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो राउंड शेप बनी हुई चपाती जो है उसको आपने हीट अप कर दिया, तवे पे डाल दिया, हीट अप करके आपने उसकी कुक कर दी, चपाती बन गई, तो वो बनी हुई चपाती से डो वापस नहीं बन सकता। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? ऐसे ही अगर मैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करती हूँ तो ये रिवर्स हो सकता है। आपने वैक्स को मेल्ट किया, आपकी वो मेल्ट हुई वैक्स दोबारा से जब कूल डाउन होगी तो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगी, फिर से वही वैक्स बन जाएगी। लेकिन कैंडल की फॉर्म में अगर आप उसको बर्न करते हो तो कैंडल जब बर्न होती है तो उस केस में क्या होता है, विक भी बर्न होती है और विक के साथ जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो वेपोराइज होके हीट अप होके आपको लाइट भी देते हैं। तो कुछ वैक्स आपकी मेल्ट होके नीचे ग्राउंड पे आती है, लेकिन विक भी बर्न हो जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं दिस चेंज इज़ नॉट रिवर्स्ड, ठीक है, क्योंकि विक जल चुकी है और कुछ वैक्स वेपर्स जो हैं वो वेपोराइज हो चुकी हैं, तो दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेटा रिवर्सिबल चेंज एंड अदर टर्म जब मैं अब यूज़ करूँगी वो करूँगी इरिवर्सिबल चेंज। मतलब जो चेंजेस हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस दे दें वो तो रिवर्स्ड है, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ना दे पाएँ वो इरिवर्सिबल है। तो आज का लेक्चर बेटा आपका यहीं तक है। आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, लेक्चर को कम से कम 2-3 बार सुनना है, रिटन प्रैक्टिस के साथ आपने इसे प्रिपेयर करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे